श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आज 18 फरवरी 2025 से तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हुई है। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 17 फरवरी से 23 फरवरी तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था चैनल के यूट्यूब के माध्यम से 2 बजे से 5 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा रोचक पत्रों जानकारियों से भरपूर थी। आज गुरुजी ने रुद्राक्ष महोत्सव को बृहस्पति धाम की सारणी की जानकारी दे दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने भटिंडा में शिव महापुराण कथा हुई, इसकी भी जानकारी दी है। आपकी कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्रोक्त जानकारियाँ दी हैं, जो कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की। गुरुजी ने कहा, पक्षी के लिए पंख होना जरूरी है और मनुष्य के लिए अच्छे गुरु का होना जरूरी है। पंख से पक्षी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, गुरु मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी। सोनिया जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसे ब्लड कैंसर बता दिया। इलाज कराते कराते 2014 से 2020 हो गया। बहुत निराशा से जीवन चलने लगा। 2021 में आपकी कथा सुनी तो लगा बच्चा हमारा ठीक हो सकता है। इसके बाद मंदिर जाना शुरू किया, रुद्राक्ष महोत्सव पहुंच गए और रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल पिलाना शुरू किया। उसके बाद रेवाड़ी की कथा पंडाल में सुनी, बेटे ने मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया और रुद्राक्ष का जल पिया। उसके बाद 2023 में डॉक्टर ने कहा दवाई की ज़रूरत नहीं है, कैंसर समाप्त हो चुका है, बस रूटीन चेकअप करवा लीजिएगा। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी को। चौहान जी पत्र लेकर आए, लगते हैं मेरी की उम्र 9 साल की है, उसका पूरा शरीर खराब होता चला गया, कोमा में भी चली गई। जिसको हॉस्पिटल में दिखा रहे थे उसी हॉस्पिटल में नर्स ने कहा शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करो। हमने ऐसा ही किया और शिवलिंग का जल आचमन करना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं कर सकते, घर ले जाओ। उसके बाद भटिंडा की कथा हमने सुनी और कथा पंडाल की मिट्टी शरीर पर लगाई और 11 दिन ही निकले थे कि बेटा पूरे तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं चौथी कथा की जानकारी। गुरु जी ने कहा आपको भगवान ने पढ़ी पढ़ाई स्तुति नहीं करनी चाहिए, मतलब जो स्तुति रटी रटाई होती है, लिखी लिखाई होती है, वो नहीं करना चाहिए। जो आपका दिल कहता है, मन बोलता है, दिल से निकलती है कि हे बाबा कब आएंगे, कब मेरी सुनेंगे, तेरा इंतजार करती रहती हूँ, तथा भगवान से अपने दिल में जो आए वही बात किया करें। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की। फौजी भाइयों ने पत्र लिखा। सभी फौजी भाइयों की तरफ से गुरुजी आपका आभार। आप सभी से हमारे लिए जल अर्पित करवाते हैं। आपके पशुपति व्रत से बहुत लाभ हुआ है, पर हमको बहुत दिक्कत होती है। हमारे 1 या 2 व्रत ही होते हैं और हमारी ड्यूटी कहीं और लग जाती है, तो हम कैसे व्रत करें, कैसे प्रसाद अर्पित करें। तो गुरुजी ने कहा आप तो दुश्मनों का प्रसाद बना दो, बस वही काफ़ी है। बस आप तो कहीं भी बैठकर भगवान का भजन करो। दीपक लगाकर पूजन कर रहे तो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं कथा की छठवीं जानकारी को। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप कितने भी पूजा पाठ हवन जप कर लो, आपकी पूजन पूर्ण नहीं हो सकती, सफल नहीं हो सकती, उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हरि के बिना हर नहीं है और हर के बिना हरि नहीं है। इसलिए विष्णु और सबका होना आपके घर में बहुत आवश्यक है। घर में शिवलिंग जरूर रख लीजिएगा। बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी को। मीना रानी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरे बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, आपकी कथा सुनी और पढ़ाई में मन लग गया। इसके बाद बेटे ने कहा क्या शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बाबा सफलता प्रदान करते हैं। मैंने कहा 4 गुना मेहनत करो और जल चढ़ाओ, बाबा सफलता प्रदान करेंगे। इसके बाद बेटे ने जल चढ़ाना शुरू किया। इसके बाद हम कुबरेश्वर धाम भी गए और जल लेकर आ गए। बेटे की मेहनत और शिव की कृपा से बाबा की नौकरी लग गई, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी को। शकुंतला जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं। आप कहते हैं कथा पंडाल में की गई कामना बाबा जरूर सुनते हैं। मैंने मेरठ की कथा पंडाल में सुनी, बेटे के लिए कामना कर ली और बाबा की कृपा से बेटे की नौकरी लग गई, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं 9वीं की जानकारी। एक पत्र आया जिसमें नाम नहीं लिखा था। गुरुजी ने पत्र पढ़ा। 6 से 7 साल हो गए गवर्नमेंट की तैयारी कर रही थी पर चयन नहीं हो पा रहा था। फिर मेरी माँ ने कहा 4 गुना मेहनत करो, उस पर विश्वास रखो। मैंने मेहनत की, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, नौकरी नहीं लगी। फिर मैंने कहा मेरे व्रत में कोई गलती हो गई। इसके बाद दोबारा व्रत किया, मेरी नौकरी लग गई, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी। शिव महापुराण की गीता प्रेस लेकर आओ, पढ़ो। कहीं शिवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेलपत्र चढ़ाने से क्या लाभ प्राप्त होता है, काली मिर्ची कैसे चढ़ाई जाती है, उससे क्या फल प्राप्त, धतूरा कैसे चढ़ाया जाता है, किस तरीके से चंदन भस्म अर्पित करने से उसका क्या फल प्राप्त होता है। ऐसे महापुराण लेकर आओ और खुद स्वयं पढ़ो, सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी। बढ़ती हैं आज कथा की 11वीं जानकारी से। महापुराण पंडाल में व्यासपीठ की 6 दिनों की बेलपत्र अगर किसी रोगी व्यक्ति को दे दी जाए तो कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों न हो, उसे रोग मुक्ति अवश्य प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज कथा की 12वीं जानकारी से। महापुराण कथा पंडाल की 7वें दिन की बेलपत्र धन के भंडार भरने वाली है। बढ़ते हैं 13वीं जानकारी। शिव के प्रसाद के खाने का नियम होता है। शिव के प्रसाद को तुरंत खा लेना चाहिए क्योंकि शिव के प्रसाद को रात भर में नहीं रखा जाता है। गुरुजी ने कहा शिव मंदिर में अफसोस नहीं होगा कि यहाँ से मुख देखिएगा, यहाँ से बैठकर पूजन करें। आप शिवलिंग के चारों ओर से कहीं से भी जल चढ़ा सकते हैं, पर जलाधारी के सामने बैठकर पूजन नहीं करना चाहिए। जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर ना बैठे। गुरुजी ने बताया 25 फरवरी से कुबरेश्वर धाम सीहोर में शिव महापुराण कथा होने वाली है, जिसका समय 1:04 तक रहेगा और रुद्राक्ष महोत्सव का अभिषेक का जो दर्शन है वह सुबह 9 बजे का रहेगा और जो संध्या आरती का समय है वो शाम 7:30 बजे का रखा गया है। 6 मार्च से 12 मार्च बठिंडा पंजाब में शिव महापुराण कथा होने जा रही है, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। पटेल नगर बेंग रोड में शिव महापुराण कथा होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर मुझसे कोई गलती हुई, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए मैं बहुत धीमे बोल पा रही हूँ, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।